कैसे हो बच्चों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम लोग 9 क्लास का पहला मेरा ये वीडियो है और जो पहला आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के तहत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। तो इन संख्याओं को बारी बारी से देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। बच्चों एक बात तुम लोगों से हमें बतानी है कि अक्सर हम जो देखते हैं, हम जो पाए हैं अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है उसमें बच्चों को ये कहते हमने सुना है कि नहीं गणित जो है बहुत भारी है, गणित बहुत टफ है, गणित हमको समझ में नहीं आता है। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, गणित बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। जब मान लोगे कि नहीं ये हमारे लिए भारी है तो निश्चित रूप से वो भारी होगा, वो कभी आपके लिए हल्का नहीं होगा। लेकिन आप जब मान लो कि नहीं ये हमसे बनेगा, हम इसे बना सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आपको समझने में है तो आप हमसे साझा करो, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ो, फ़ोन के माध्यम से जुड़ो, हमारे वीडियो से जुड़ो। आपको गणित कहीं भी किसी भी स्तर से कठिन महसूस नहीं होगा। मेरा उद्देश्य बस यही है कि झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं गणित में कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझे ही नहीं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगे कि गणित हमारे लिए एक टफ विषय है और इसके चलते हम फेल कर सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियो को आप देखिए, आपको गणित बिल्कुल आसान लगेगा। हमारी कोशिश यही है कि झारखंड बोर्ड में शामिल होने वाले बच्चे जो तेज हैं उसे निश्चित रूप से 100 में 100 नंबर आए, और जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं गणित में वो कम से कम, मेरा सोच है कि कम से कम नंबर भी लाए तो वो 60 नंबर लाए। बस इसी उद्देश्य के साथ हम वीडियो बना रहे हैं और ये झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है। जो NCERT की किताब है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबों का वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। अभी 9 से हम शुरू कर रहे हैं और 9 में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उसको सबसे पहले हम टच करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उसमें आपके लिए ज़रूरी क्या है। उसमें आपको 2 टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है क्या। तो सीधी सी बात है, गिनती की जो संख्याएं होती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गिनती की संख्याओं जैसे 1 2 3 4 4, तो ये गिनती की संख्याएं हैं। अब इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आता है, होल नंबर। भाई होल नंबर क्या है, तो कुछ नहीं है क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। देखिए जीरो अगर मिला दीजिए इसमें, यानी जीरो से अगर शुरू करिए तो ये जो समूह बना ये आपका होल नंबर का बन गया। किसका बन गया, होल नंबर का। अब आता है नीचे इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स, पूर्णांक क्या है। ये भी वेरी सिंपल है। जो ये संख्याएं हैं इसका आप नेगेटिव भी ले लो, ऋणात्मक मान भी ले लो, तो वो जो संख्या समूह बनेगा वो आपका पूर्णांक का बनेगा। जैसे आप ऐसे ले लो -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, इधर भी इन्फिनिटिव, इधर भी इन्फिनिटिव। तो ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, ठीक है। अब आया कि ये परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही मेनली आपका नंबर सिस्टम में पढ़ना है।
ये तो आपका क्लास 6, 7, 8 में भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो है जनरली सामान्य रूप से जो आपके सिलेबस में है वो है परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं ये परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले तो वैसी संख्या, परिभाषा में बता देता हूँ, ऐसे किताब में भी आपका लिखा हुआ है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में है, जहाँ p और q दो पूर्णांक है। देखिए p और q क्या है, दो पूर्णांक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो p/q के रूप में अगर लिख सकते हैं आप किसी भी संख्या को, तो p/q के रूप में लिखेंगे तो यही जो है रेशनल नंबर कहलाता है, जहाँ p और q क्या है, दो पूर्णांक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका एक और डेफिनेशन है कि परिमेय संख्या का जब हम दशमलव विस्तार करेंगे, जब हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जब दशमलव में आएगा या तो वो बिल्कुल कट जाएगा, या दशमलव में आएगा और दशमलव में आने के बाद भी कट सकता है, या वो अंक रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मान लीजिए कि 1/4 है, तो 1 में अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो वैसी परिस्थिति में क्या आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा 0.25। 0.25 तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे और हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें एक और कंडीशन आता है। वो कंडीशन क्या है कि जैसे 1/3, अगर 1 में आप 3 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो आएगा 0.333333। ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, ये कहीं इसका अंत नहीं है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। ध्यान देना है, इसका अंत नहीं है बट ये रिपीट कर रहा है। तो दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत होगा, टर्मिनेट करेगा, या अगर टर्मिनेट नहीं करता है तो वो रिपीट करेगा। यही इसकी परिभाषा है। पहली परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दो पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरी परिभाषा कि इसका जो दशमलव प्रसार है या तो शांत हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो वैसी परिस्थिति में वो रिपीट करेगा, एक ही संख्याएं बार बार आएगी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वैसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट एक लास्ट में जो आपका है अपरिमेय संख्या। अब जो संख्या p/q के रूप में नहीं है या जो परिमेय नहीं है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। अब सवाल उठता है कि इरेशनल नंबर में होता क्या है। तो इरेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। वो कहीं रिपीट नहीं करता है, वो कहीं रिपीट नहीं करता है। वो अशांत होगा, यानी कटेगा भी नहीं और ना कभी रिपीट करेगा। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। ध्यान देना है, अशांत और अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। किसका? इरेशनल नंबर का। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो क्या हो गया, रूट के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं, रूट के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं जिसका रूट नहीं निकलता है, तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए √2, √3, √5, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। साथ ही
इसमें पाई भी इसी का एक मेंबर है। क्यों? क्योंकि पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7। सामान्य रूप से जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, सर्कल का बनाते हैं या स्फीयर का बनाते हैं या सिलेंडर का बनाते हैं, तो वहाँ पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7 या 3.14। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट 22/7 या 3.14 नहीं होता है। इसका मान लगभग होता है। इसका एग्जैक्ट मान आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है दशमलव के बाद लाखों अंक तक निकाला गया, लेकिन कहीं इसका अंत नहीं मिला, ना ही ये रिपीट किया। इसलिए ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप बताएंगे निसंदेह कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, गणित में आप जब भी पढ़ो तो ध्यान देना ये है कि चलते फिरते गणित नहीं पढ़ाई हो सकती है। आप लोग कोशिश करोगे कि जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, चलते फिरते पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नहीं समझ में आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट लिखो। कहीं भी प्रॉब्लम होगा मैं खुद आपको कॉल करूँगा, खुद आपसे बात करूँगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो और मैथ्स में कम से कम 60% से ऊपर नंबर आए, ये मेरी कोशिश रहेगी। जो बच्चे ठीक हैं एकदम निश्चित रूप से उन्हें 100 में 100 आएगा, लेकिन जो बच्चों को लगता है कि हम गणित में बहुत कमज़ोर हैं, हमसे गणित नहीं बनेगा, ये मन से ये भ्रम को बिल्कुल निकाल दो। अगर ये भ्रम को पाल के रखोगे तो कभी सफलता हाथ नहीं मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो कोई भी आसान काम भी आप नहीं कर सकोगे, और अगर मन से जीत गए तो कठिन से कठिन काम भी आप कर लोगे। यही दस्तूर है। इसलिए मन को पहले आप हल्का बनाइए, चिंता मुक्त रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। आप समझिए कि नहीं, गणित आसान सब्जेक्ट है और हम इसे करके रहेंगे। और अन्य विषय की तुलना में हम अगर सबसे ज़्यादा नंबर अगर लाएंगे तो गणित में लाएंगे। कारण है कि गणित में नंबर कटता नहीं है। कोई भी टीचर अगर आप सही बनाए हो तो किसी भी परिस्थिति में आपका नंबर नहीं कट सकता। अदर विषय में तो आपका नंबर कटेगा, चाहे आप कितना ही बढ़िया क्यों ना लिखें, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे सिविक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, नंबर कटने की संभावना रहती है। वो टीचर पर डिपेंड करता है। लेकिन मैथ्स में वैसा नहीं हो सकता है। अगर आप सही बनाए हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब एक्सरसाइज जो 9 क्लास का है, और 9 क्लास के जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का वीडियो लेकर के हम आप लोगों की सुविधा के लिए आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारी यही कोशिश है कि झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं अपने आप को गणित में कभी भी कमज़ोर नहीं समझें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।